जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, कैप्शन देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व है, हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स्ड है, या आप लोगों के बीच में कोई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए, तो लीजिए, आपके सामने हाजिर हूँ विद अनदर एक्साइटिंग रीडिंग। और मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ दैट इज़ फ्रॉम मार्च टू अगस्त, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन पाइल नंबर 1 इज़ फॉर यू। ध्यान से देख लीजिए, फिर आप लोग कहेंगे कि आपने ध्यान से कार्ड्स देखे नहीं। पाइल नंबर 1 के लिए ये है। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च से लेके अगस्त के बीच में आता है, देन दिस इज़ द पाइल फॉर यू। एंड इफ़ योर बर्थ मंथ इज़ फ्रॉम September to February, then this is the pile for you. September, October, November, December, January, February. Pile number 2. Right? Okay. रिलैक्स हो जाइए, अपनी चाय या कॉफ़ी ले आइए और मेरे साथ बैठ के ये रीडिंग पूरी देखिएगा, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस एज वेल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर ऑल द वीकली, मंथली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। सो लेट्स बिगिन with pile number 1. So pile number 1 के लिए we will see कि कब आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। ओके, पाइल नंबर 1, आपकी जो लव रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, या तो यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, डिवोर्स, या ऑलरेडी एंड करके आए हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग, शायद हो सकता है आप डिवोर्स्ड हों, ठीक है, सेपरेटेड हो या वॉट एवर, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंडिंग, सम एंडिंग इज़ टेकिंग प्लेस हियर राइट नाउ, और आप वेट कर रहे हैं कि कब वो चीज़ें एंड होंगी और कब ख़त्म होगी। येस, यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो दूरी पे रहते हों आपसे, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं पाइल नंबर 1 के लिए। और आपके जो पार्टनर हैं, सी दिस पर्सन इज़ लाइक दे फाइंड यू एज द वन। आप दोनों को ही शायद हो सकता है ये महसूस होता होगा दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर। आपके अंदर वो फीलिंग्स हो सकती हैं, इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, वो आपको लाइक यू नो एक स्पाउस की तरह मानते हैं, लाइक मेड फॉर ईच अदर कपल। बहुत प्यार है। अच्छा, कुछ के लिए आई थिंक बच्चे, किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। येस, तभी जो सिचुएशन है यू नो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट वेटिंग पीरियड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हों, स्टफ लाइक दैट। येस, और ऑल्दो यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मनी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अबंडेंस इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, बट मैटर यहाँ पे है कि या तो आपके पार्टनर की तरफ से डिले हो रहा है, या मे बी दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस और इश्यूज, या वाइस वर्सा, यू नो, क्योंकि कईयों की उसमें लाइक हो सकता है कि ये जो पार्ट है वो आपको मैच हो, और हो सकता है दूसरे ही जगह हो सकता है ये जो पार्ट है वो आपके पार्टनर को मैच हो। सो प्लीज़ टेक इट एट एज इट रेजोनेट्स टू यू।
ओके, देखिए स्ट्रगल तो है, नो डाउट। आई थिंक मे बी आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फायर साइंस, एयर साइंस, फायर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और वाटर साइंस भी हैं, बट फायर और एयर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फायर एनर्जी, यू नो। देखिए आप लोग एक दूसरे, आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत आप एक दूसरे के लिए, यू नो, आपके पार्टनर दे सी यू एज द वन, और मे बी यू सी यू, लाइक दैट काइंड ऑफ अ कपल। बट हाँ, लोग बहुत इन्वॉल्व हैं बीच में, रिकन्सिलिएशन होगा आप लोगों का, एंड आई एम गेटिंग मे बी इन कमिंग 3 मंथ्स शायद पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई थोड़ी नज़र आ रही हैं, और मे बी इट्स अबाउट यू पीपल माइट मीट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, और हो सकता है कि इस वजह से, देखिए यहाँ पे मुझे एक रीज़न दिखाई दे रहा है, हो सकता है इस वजह से यू नो आप लोग इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, या इट्स अबाउट क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि इतना ज़्यादा फीलिंग्स का इजहार नहीं हो पा रहा है, ओपन होके बात नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टिल बैगेज है कोई जो होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे कोई एंडिंग का वेट कर रहा है, जो कि यस सर्टन है, बट कुछ फिर भी टाइम लग रहा है किसी चीज़ को, या हो सकता है किसी के हस्बैंड हो, किसी के स्पाउस हों, स्टफ लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। देखिए केसेस में मुझे ऐसा लगता है, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी स्पाउस हैं, ठीक है, स्पाउस दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मे बी इट्स अबाउट लाइक शायद हो सकता है कि कहीं ये पर्सन अभी भी स्टिल सोचते हैं टू रिकनसाइल। यहाँ जो थर्ड पार्टी है, आप लोगों के सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी वो यही है, बट मुझे नहीं लगता है, बिकॉज विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट बहुत ज़्यादा खिंचाव है, डिफेंसिवनेस मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा यू नो कुछ लोग हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ट्राई कर रही होगी, मे बी हो सकता है जैसे बोला कि बच्चे भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, स्टिल यू नो इमोशंस या ऐसा कुछ हो, लेकिन एक पार्टनर है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है टू स्टे अवे, और स्टफ लाइक दैट। यस, मुझे बहुत फायरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और पेनफुल, यू नो समथिंग पेनफुल, और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट समथिंग लीगल इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, या आप लोग सेपरेशन मोड में हैं, बात नहीं हो पा रही है, दिस एंड दैट, स्टफ लाइक दैट। और कोई बहुत लाइक स्टिल कोई है जो एफर्ट्स पुट करना चाहता है, बट चीज़ें समहाउ काम नहीं कर रही हैं, यू नो। सो एक वेटिंग पीरियड चल रहा है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इट्स अ वेटिंग पीरियड, सोच रहे हैं कि क्या ये काम कर सकता है, लाइक स्टिल पुटिंग देयर एफर्ट्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वेटिंग फॉर अ राइट जोन, वेटिंग फॉर अ राइट पीरियड, कि कब चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि येस, अगले 3 महीने में हो सकता है कुछ चेंजेस आएँ आप लोगों के रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी जो इन्फ्लुएंस है, यस मे भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इन एंड आउट सिचुएशन होती रहती है, लाइक आपको तंग करते हो, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आपको रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं, बाउंड रख रहे हैं, यू नो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए थर्ड पार्टी आपकी तरफ से हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, ये मैं बताना चाहूँगी आपको, ठीक है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ओके। तो इंटरफेरेंस, यू नो, मतलब हो सकता है कि वो उनको आगे, आपके पार्टनर को नहीं आगे बढ़ने दे रहे, या वाइस वर्सा, ये सारी सिचुएशंस है, रिस्ट्रिक्टेड रखना, किसी को बाउंड रखना, और दूर हो सकता है, दूरी पे है, चेकआउट। सो पेशेंस, आई थिंक पेशेंस इज़ मच नीडेड हियर, एंड यस थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपके पार्टनर से की तरफ से मुझे दिखाई दे रही हैं, एंड येस ऑफ कोर्स देयर इज़ लव, देयर आर इमोशंस, बट क्योंकि समबडी इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी मनी माइंडेड हियर, तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं।
ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे ऐसा लगता है दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप जो कर रहे हैं आप करते जाइए, आप यू आर इन अ गुड जोन, और वो फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। अबंडेंस इज़ कमिंग इन बिकॉज एंजल्स आर विथ यू, ठीक है। और आपको किसी चीज़ की आई डोंट थिंक कमी होने वाली है। यू विल बी डूइंग गुड। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। सो मे बी येस, अगेन नेक्स्ट 3 months are going to be crucial for you for pile number 1. Okay, yes, अगेन आई टोल्ड यू बी रिसेप्टिव। डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बी रिसेप्टिव। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अब रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को स्मूथ होते होते टाइम लगता है, सॉर्ट आउट होते होते टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि ओवरनाइट कुछ हो जाए तो नो, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि येस, सम न्यू एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू, एवरीथिंग इज़ विद इन यू, एंड आई थिंक यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि येस ऑफ कोर्स एक नयापन है। एसेस आर ऑलवेज यू नो ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, तो मुझे बहुत न्यूनेस दिखाई दे रही है। तो बजाय कि बीइंग डिफेंसिव, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर एनर्जी, और मतलब क्लोज ऑफ मत रहिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिए। बी एज हैप्पी एज यू कैन। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी कि दैट आपके अराउंड जो लोग हैं, आपको उनको समझने की ज़रूरत है कि कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है। तो आई थिंक यू शुड बी वेरी, अभी तक आप हो चुके होंगे अवेयर, लेकिन ऑल इन ऑल पाइल नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि येस, आई थिंक अभी फ़िलहाल आई एम गेटिंग अराउंड 3 months, अभी टाइम लग सकता है। देयर इज़ सम वेटिंग पीरियड, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मीनवाइल यू शुड फोकस ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर मनी, ऑन योर फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, और सब कुछ अच्छा पॉजिटिव रखिए, ब्राइट रखिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, एंड बी इन अ हैप्पी जोन, और धीरे धीरे अपने काम को कीजिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट एल्स। yes, I think it's about new day, like every day is a new day of course। बस एक नई लाइफ है। आप जैसे बहुत नींद से जागे हैं, बहुत गहरी नींद से जागे हैं, एंड नाउ वर्ल्ड इज़ अवेटिंग यू, एंड इट्स अबाउट हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो चीज़ आ चुकी है, एक नया चैप्टर बिगिन हो चुका है। आपको लगता है कि येस, अब बिलीव भी कर रहे हैं कि येस ऑफ कोर्स आगे चल के कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है पहले आप ये शायद ये चीज़ आपने छोड़ दिया था, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे, बट नाउ आई थिंक इट्स अ न्यू मॉर्निंग फॉर यू, एंड द वर्ल्ड वेट्स यू, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव लॉट ऑफ कैलिबर, एंड येस, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस बेसिकली। मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हैं, आप जितना सोचते हैं उससे भी कई ज़्यादा। सो फॉर पाइल नंबर 1 दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। Okay, pile number 2. For pile number 2 we have this purple. It's about woman holding a coin. So let's find out more कि जो pile number 2 है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म होगी, क्या चांसेस हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 आई थिंक इट्स अबाउट अगेन मेरे पास वही कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन और वेटिंग फॉर मीटअप या दिस एंड दैट। ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। एक लव एनर्जी, एक लव वाइब्स में हैं आप, और हो सकता है आप ऐसा फील करते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं। येस,
लविंग कनेक्शन बट क्रिटिकल कनेक्शन, क्रिटिकल कह लीजिए या कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए आप, यू आर मेंट फॉर ईच अदर बट आपको आपको ऐसा लगता है यू आर मेंट फॉर ईच अदर, बट जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सिचुएशन हो सकती है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आई थिंक अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चॉइसेस हों आपके पास, यू नो लाइक इन लव आई थिंक इट्स अबाउट चॉइसेस, मे बी किड्स आर इन्वॉल्व कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी से इश्यूज हो सकते हैं कि मे बी लाइक यू आर मैरिड, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए फॉर पाइल नंबर 1 आई वॉज गेटिंग लाइक सिंगलहुड, थोड़ा सिंगलहुड वाली एनर्जी लग रही थी, या डिवोर्स या सेपरेटेड वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही थी, वेटिंग फॉर एंडिंग। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टिल मैरिड और मे बी इन अ कनेक्शन, और मे बी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, एंड किसी के पास चॉइसेस हैं और स्ट्रगल है यहाँ पे, या देर आर नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज, यू थिंक अबाउट इट अ लॉट, और एक हैवी हार्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बच्चे भी हैं, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट स्ट्रगल, आपको लाइक यू नो स्ट्रगल, एक चैलेंज। बहुत सारे लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। yes, definitely a third party situation, heartbroken energy, और and you miss your partner and you miss you know। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि लाइक शेडी बिहेवियर, आई एम गेटिंग दैट कि आपके पार्टनर यू नो शेडी बिहेव कर रहे हैं, एक्टिंग शेडी या साइलेंट है, टाइम ले रहे हैं, और अगेन वही कहूँगी कि ब्रोकन हार्टेड एनर्जी, लाइक टेकिंग टाइम इन द कनेक्शन, ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। नो, आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, जिनका भी पाइल नंबर 2 है, आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, सर्टन पीरियड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मे बी बाय नेक्स्ट ईयर देर आर लाइक चांसेस कुछ चेंजेस आए, या बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस आए। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, जो भी कह लीजिए, येस, इन मैरिज एज वेल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इफ़ यू आर टोटली सिंगल देन आई थिंक यू माइट लाइक मीट अ पोटेंशियल पार्टनर, आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है, यू माइट इवन गेट मैरिड, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है अभी तक आप अकेला महसूस कर रहे थे, लाइक ऑब्वियसली इफ़ यू आर सिंगल, या जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, मैरिज, गेटिंग मैरिज कार्ड्स एज वेल। मान लीजिए कुछ लोगों के घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए आपके पार्टनर भी थोड़ा सा वैसा बिहेव कर रहे हैं। ओके, येस, दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड, मैंने आपको बोला था ना लाइक अबाउट दिस मैरिज, या यूँ कह लीजिए दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड, या थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हैं, और मैरिज को लेके चाहते हैं कि जल्दी कुछ चीज़ें स्मूथ हों, बट नॉट वर्किंग, या आपकी एनर्जी ये हो सकती है, आप स्विच कर सकते हैं रोल्स, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग हैं इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई थिंक चेंजेस हो सकते हैं इधर उधर। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए अगैन मैं ये कहूँगी कि येस, थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर जो है वो होपलेस फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, या इस सिचुएशन में और कुछ किया नहीं जा सकता, दैट काइंड ऑफ थिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। देखिए येस, इंटीमेट फीलिंग, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर फीलिंग लॉट ऑफ लाइक इंटीमेसी, यू नो, या स्टफ लाइक दैट, बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक इन्वॉल्व फील करते हैं, बट यहाँ मैं कहूँगी कि इट्स अबाउट लाइक कमिंग टुगेदर, क्रिएटिविटी, ये दो लोगों का काम है। ये नहीं है कि आप कुछ और सोच रहे हैं और आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं, दे हैव डिफरेंट ड्रीम्स, यू हैव डिफरेंट, नो, इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर और होल्डिंग ईच अदर हैंड, और एक आप विजन रखिए कि येस यू कैन। तो मुझे ऐसा लगता है इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि आप लोग येस इस चीज़ को समझेंगे, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कि किस तरीके से आप इस कनेक्शन को, अच्छा कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन, यू नो, बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन, स्टफ लाइक दैट। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वी हैव लाइक इमोशनल, यू नो, लाइक
को डिपेंडेंट, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। इमोशनली ड्रोन्ड, इमोशनली को डिपेंडेंट, समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ें। एंड यू हैव टू बिलीव इन सोलमेट्स, यू हैव टू बी लाइक यू, आपको अपने आप को जितना हो सके, फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, पाइल नंबर 2, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और उसके बाद आई थिंक येस यू विल, जब आप उस एनर्जी में टैप इन करेंगे देन ओनली यू विल लाइक बी विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट अपने आप से प्यार करना सबसे पहले, यू नो, लविंग योर सेल्फ, कमिंग इन टू दैट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन, योर काउंटर पार्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स योर काउंटर पार्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट येस मे बी हो सकता है कि आपके ट्विन हो सकते हैं या यू फील दैट एनर्जी, बट उसके लिए फिर देन ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, देन ऑल्सो यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आपको उस एनर्जी में आना होगा। और फिर उसके बाद आई थिंक इट्स अबाउट लिविंग अप टू गॉड, कि जहाँ जो रास्ता आपको वो लेके जा रहे हैं, इट्स अ राइट पाथ फॉर यू, इट्स अ राइट वे फॉर यू। ओके, यस, मे बी मुझे लगता है आप रिग्रेट बहुत करते हैं, या हो सकता है कि अभी तक आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में अभी भी वो चीज़ें हैं, और लाइक स्टिल यू आर लाइक आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ बर्निंग इनसाइड, कुछ चल रहा है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या देयर आर थिंग्स, यू नो, लाइक कुछ है जो आपको बॉदर करता है, बैठे अकेले सोचते रहते हैं, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी लो हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट क्राइंग, you know, like getting very emotionally depressed, that kind of feelings I'm getting for pile number 2. Or yes, I think like you should be working on yourself. आपको ये सोच रखनी होगी कि yes you can do it and you are enough फॉर एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डेकोरेटिंग योर हाउस, कुछ के लिए हो सकता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ और गेटिंग योर हेयर डन, दिस एंड दैट, टेकिंग केयर ऑफ योर लाइक लाइफ, ठीक है, और अपने आप को उस लाइट में रखना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं, बट आई थिंक यू नीड टू कीप पेशेंस। yes, मे बी यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है क्लोज ऑफ एनर्जी, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि आप लाइक पहचान नहीं पा रहे, कैरिंग स्ट्रेस, कैरिंग बर्डन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। सो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन इट। सबसे पहले अपने आप पे फोकस करना होगा, अपने आप को, मे बी यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, और मे बी इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि आप और ज़्यादा लाइक ग्रो होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी थिंग, यू नो, लाइक आपके अराउंड कोई एनर्जी हो सकती है जो लाइक मनी स्पेस की वजह से हो सकता है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, या ऐसा, ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट मे टेक सम टाइम, शायद हो सकता है आपको लाइक बाय द एंड ऑफ द ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, थोड़ी आपको क्लैरिटी होगी, या आपको कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सेल्फ वर्क, सेल्फ लव वाली एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 एंड पाइल 2। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।